जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो। आप सभी मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उन सबको इस रामनवमी पर्व और दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवमी है और आप सभी अपने परिवार के साथ दशहरा मनाइए और हम भी अपने बच्चों के साथ दशहरा आज मना रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि आप हमारे इतने ज़्यादा शुभचिंतक हैं, इतने ज़्यादा बच्चे हमें फॉलो करते हैं और मुझे काफ़ी खुशी होती है। और मैं पहले से ही, मैं आज नहीं, आप जब से मेरे प्यारे बच्चों मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने तब से बोला था कि दिसंबर महीने में हर हाल में एग्ज़ाम होगा। तो आप लेटर को भी पढ़ लिए होंगे, काफ़ी देर पहले मेरे पास लेटर आ चुका था, लेकिन मैंने किसी को इसके बारे में अवगत नहीं कराया कि चलो देखता हूँ, पहले इसकी सत्यापन जांच करता हूँ, इसको सत्यापित करता हूँ कि आखिरकार इस लेटर में क्या है क्या नहीं है। अप्रोक्स अगर इसको देखूँ तो मेरे पास ये लेटर 12 बजे से 11 बजे आ चुका था। आप देख सकते हैं, ये लेटर मेरे पास 11 बजे आ चुका था और मैंने सोचा कि इसके ऊपर गहन अध्ययन करूँ। तो ये क्या है, इस लेटर की सत्यता पहले देखिए, इस लेटर को जानिए, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इस लेटर में लिखा किसके लिए है। बहुत सारे बच्चे इसको अभी वेबसाइट पर ढूंढेंगे, सर वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। बेटा ये मेरे वेबसाइट लेटर नहीं है, आप देखिएगा तो ये हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे जितने भी एसपी डीएसपी को लिखा है। अभी देख लीजिएगा, बहुत ही टाइट एग्जाम होगा और बहुत नकेल कसने वाला है सीएसपीसी। इस बार ये डीएम साहब को नहीं लिखा गया है, डीएम साहब को तो अलग लेटर लिखा गया है और ये इस बार एसपी और डीएसपी साहब को लिखा गया है कि आप बताइए कि आप हमें कदाचार मुक्त, लास्ट वाला पैरा में पढ़िएगा बच्चों मेरे, ये ऊपर नीचे मत पढ़िए, वो एग्जाम का डेट क्या है मैं बता रहा हूं। प्रासंगिक पत्र के आलोक में परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था साधारण हेतु विधि सम्मत नियमित कार्रवाई की जाए। यानी कि बाबू मेरे, इस बार पकड़े गए तो आपका हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट भी रद्द हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। तो ये इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम का जो डेट है, ये संभावित डेट दिया गया है, ये पूछा गया है। जब तक हमारे ये एसपी साहब लोग बोलेंगे नहीं, डीएसपी साहब बोलेंगे नहीं कि नहीं मेरे पास पुलिस बल की एबिलिटी नहीं है, मैं नहीं करवा सकता हूं, ये दो डेट इनको दिया गया है, 2 दिसंबर 3 दिसंबर। बहुत लोगों का ये था कि ये एग्जाम नहीं होगा, इस डेट में नहीं होगा, और मैं बोला था कि दिसंबर में हर हाल में होगा। मैंने इस चीज को आज नहीं, आप पहले वो देखिएगा, मैंने बोला था कि दिसंबर में हर हाल में एग्जाम होगा तो होगा, और मैंने वही की, मैंने जो बोला वही हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे पास भी जो जानकारियां होती हैं वो सटीक जानकारियां होती हैं। मैं अभी बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कितनी बार बोला था कि दशहरा, दीपावली, छठ 2023 के बाद समाप्त नहीं होने वाला है, 2024 में भी आएगा। एक लाइन आप बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो चाणक्य थे, वो धनानंद की गद्दी को हिलाने के लिए एक छोटे से बच्चे को अपने पास ले आए थे और उस बच्चे ने एक इतिहास रच दिया, तो बहुत कष्ट हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत अच्छा लाइन पूछा चाणक्य से कि गुरुदेव एक बात पूछनी है। तो बोला पूछ में मेरे बच्चे, गुरुजी इतने कष्ट दे के परीक्षा पास होना क्या जरूरी है? ये इतना मेरे लिए लागू है, बाकी लोगों के लिए? तो बोला बेटा, अगर ये सारे के सारे परीक्षा अगर सभी लोग पास होने लगे तो सारे के सारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य बन जाए। तो बेटे मेरे, बाबू मेरे, मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बना है और हर कोई बिहार पुलिस में नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम टाइम पास करेंगे और मेरा नौकरी हो जाएगा, तो टाइम पास करते रहिए। इस बार के एग्जाम में ना तो आपका ब्लूटूथ का काम चलेगा, ना आपका एंटी जमर काम करेगा, ना आपका सेंटर मैनेज होगा। लड़का वही बाजी मारेगा जो खुद के पेन में दम होगा और घुटने में ताकत होगा। मैं बहुत पहले दिन से बोल रहा हूं कि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, और मैंने जो बोला वही हुआ। और कितने आपने यूट्यूब चैनल पर सुना होगा कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, जबकि मैंने ठोक के दावा किया था
कि मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर में एग्जाम होगा, आप तैयारी कीजिए। मैं आपका दावा ठोक के किया था कि मेरे प्यारे बच्चों आपका दिसंबर महीने में एग्जाम होगा, आप तैयारी कीजिए, लगे रहिए, पढ़िए भी और दौड़िए भी। अभी मेरे प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुन लीजिए। फरवरी महीने के 15 के बाद आपका फिजिकल भी होगा। फरवरी महीने के 15 के बाद आपका फिजिकल भी होगा और बहुत जल्दी में आपका फिजिकल लिया जाएगा। हो सके तो उसके लिए हमारी बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। 8, 10, 15, 20 जितने भी उसको फिजिकल सेंटर बनाने होंगे उतना बनाएगा, लेकिन आपका फिजिकल लेगा, क्योंकि मार्च में इनको ज्वाइनिंग देना है हर हाल में। तो आप लोग तो सो रहे थे कि चलो हम दशहरा मना लेते हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि दशहरा दीपावली छठ 2023 के बाद भी आएगा, लेकिन आपकी ये भर्ती 2023 के बाद नहीं आएगी। आप पढ़िए भी और दौड़िए भी। तो आपको ये लगा था हे चलो ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसको तो बोलना काम है, तो मना लीजिए दशहरा दीपावली छठ 2023 की हुई। 2023 के बाद आपको मनाने के लिए नहीं शायद मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो जातीय जनगणना में आप फंसे हुए हैं कि हम फलाना है, हम 11%, हम 12%, हम 2%, हम ये परसेंट, हम वो परसेंट। बेटा हर परसेंटेज वाले दिल्ली, गुजरात, मुंबई ही जाते हैं कमाने के लिए, और फैक्ट्रियों में एक ही नाम से गाली जाती है, बिहारी नाम से। तो आप देख लीजिए, क्या आपको भी गाली सुनना है या आप जॉब की तरफ भागना है? दौड़ने वालों का भी नहीं होगा, खूब दौड़ रहे होंगे, 4:40 मार रहे होंगे, 5 डाउन मार रहे होंगे, झंडा गाड़ दिए होंगे और पढ़ नहीं रहे होंगे, उनका भी नहीं होगा। और खूब पढ़ रहे होंगे, पेट फुला लिए होंगे, मोटे ताजे हो गए होंगे और दौड़ने में 9 मिनट लगता है, उनका भी नहीं होगा। अब किसका होगा मैं बता रहा हूं। एग्जाम तक जिस बच्चे का प्रैक्टिस सेट में अगर 70 नंबर आ रहा है, जनरल कैटेगरी का है, उसका नौकरी फिक्स है, लेकिन उसका दौड़ कम से कम 30 नंबर का होना चाहिए और हाई जंप 4 फीट होना चाहिए। महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं बिहार की, 60 नंबर अगर जनरल कैटेगरी से ला रही हैं या अदर स्टेट वाली लड़कियां भी ला रही हैं और 3 फीट हाई जंप कर रही हैं और आपका 5 के अंदर रनिंग है, आपका नौकरी क्लियर है, अब हो जाएगा। तो ये लेटर इसलिए लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों कि आपका एग्जाम दिसंबर में दिए हुए तिथि के हिसाब से, आप देख लीजिए, मैं लेटर दिखा रहा हूं, इस डेट को होगा या 2 को होगा, 3 को होगा, जो भी शनिवार रविवार। वो पूछा गया है एसपी साहब लोगों से कि एसपी महोदय बताइए, जिला अधीक्षक महोदय बताइए कि आप ये निगरानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं कि नहीं, आपके पास उतनी पुलिस फोर्स है कि नहीं है। इसलिए ये डेट दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख लिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ हैं, आप किस लेवल पे हैं, क्या आपने तैयारी हो चुका है, क्या आप तैयारी कर चुके हैं कि अभी भी दशहरा घूम रहे हैं, अभी भी आपको दीपावली मनाना है, अभी भी आपको छठ मनाना है, तो मना लीजिए। हो सकता है कि 2023 के बाद फिर भर्ती ना आए और आप देख लीजिएगा क्या कीजिएगा। तो मेरा ये वीडियो छोटा संदेश था उन प्यारे बच्चों के लिए जो 23,391 का सपना देखते हैं। क्या आप भी सपना देख रहे हैं? तो आज ही ज्वाइन कीजिए, तैयारी चल रही है गारंटी के साथ। मैं बोला था गारंटी का बैच चला रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे भाग के आए थे, बहुत सारे बच्चे बोले है तो अपना हॉस्टल चलाने के लिए बोल रहा है, फरवरी में नहीं, मार्च में नहीं, अप्रैल में परीक्षा चला गया, तो ले लो, अप्रैल में नहीं, अब नवंबर अगले साल का इंतजार करना। आ गया डेट, अब फंस गए, अब कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब सब भागेगा, सब पढ़ने के लिए भागेगा, सब दौड़ने के लिए भागेगा, अब सब भागेगा पढ़ने के लिए, सब भागेगा दौड़ने के लिए। अब उसको लगेगा कि हम तो अब चाणक्य बन जाएंगे, हम तो अब अशोक बन जाएंगे, हम तो चंद्रगुप्त मौर्य बन जाएंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, नहीं बन पाओगे। अभी बहुत सारा बच्चा सोचेगा, अरे पटना में रह रहे थे, हॉस्टल में रह रहे थे, 2 पार्टनर मिल गया हॉस्टल में आके, एगो फलाना एगो चिराना गांव का, आ दोनों एक साथ जाएगा रोटी बनाने के लिए, आ 2 दिन बाद गुथम गुथी हो जाता है, मार फैटा फेटी हो जा रहा है। पर तू बनी रोटी ना बनाई, हम थक के, हम तू थक के, तू सुत हम सुता था नहीं। तो पता चला कि 12 बज गया, आप खाना छोड़ दो, अब शाम को प्रैक्टिस करें, तो मर जाओगे, आपको टीबी हो जाएगा। आप सुन लीजिए, आपको नहीं पता होगा, ये कोई कोच नहीं बताएगा, ये ट्रेनर नहीं बताएगा, ज्यादा दौड़ने वाले बच्चों को भी टीबी की बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में अन्न नहीं रहता है। आपको शरीर में एनर्जी चाहिए तो अन्न डालना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं खाली दौड़ के हम दौड़ बना लेंगे तो सीन पेन हो जाएगा और टीबी हो जाएगा। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, खाइए भी और दौड़िए भी, और जाइए किसी संस्था में, ऐसी जगह जहाँ पे खाना भर पेट मिलता हो, सोना भर पेट मिलता हो और दौड़ना भर पेट मिलता हो, गारंटी के साथ तैयारी कराई जाती हो। तो ये भोजपुर फिजिकल एकेडमी इसके लिए मानी गई है, जानी गई है, जिसको बोला जाता है मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री।
ये मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या अभी तैयारी करने के लिए जुट गए हैं? रिटन और फिजिकल दोनों, एक नहीं दोनों। क्या आप तैयार हैं? तो आइए संपर्क कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।